बंदो शिव अवगाहना, अरु बंदो शिव पंत। जासु प्रसाद भाषा करो, नाटक नामक ग्रंथ। हे प्रभु, मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ, मोक्ष मार्ग को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जिनकी कृपा से ये नाटक नामक इस ग्रंथ की भाषाबद्ध रचना हुई है, उनको नमस्कार करना वे मेरे परम आदरणीय हैं, परम आदरणीय हैं। ग्रंथ रचना की प्रतिज्ञा करते हुए पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि मैं सिद्ध परमेष्टि को और मोक्ष मार्ग अर्थात रत्नात्रय को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जिनके प्रसाद से या जिनकी कृपा से मैं प्रचलित जन भाषा में नाटक समय सार नामक के इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, वे मेरे परम आदरणीय हैं। चेतन रूप अनूप अमूर्त, सिद्ध समान सदा पद मेरो। मोह महातम आत्मयंग, कियो पर संग महातम घेरो। ज्ञान कला उपजी अब मोही, कहो गुण नाटक आगम केरो। जासु प्रसाद सधै शिव मार्ग, वेग मिटे भववास बसेरो। वेग मिटे भववास बसेरो। अब पंडित जी साहब इस ग्रंथ की उत्थानिका करते हुए कहते हैं कि ये चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुपम है, अमूर्तिक है। मेरा पद या मेरा स्वरूप हमेशा सिद्ध परमेष्टि के समान है। अब यहाँ पद का अर्थ आप पर्याय मत लेना, लेकिन ये स्वभाव के समान की बात कर रहे हैं, द्रव्य स्वभाव की बात हो रही है। वो सिद्ध स्वरूप ही है। मोह रूपी भयंकर अंधकार आत्मा में पर का संग करने से इस घोर अंधकार ने घेर लिया है। अब मुझे विशेष ज्ञान कला रूपी मतलब ज्ञान रूपी कला उत्पन्न हुई है, माने भेद ज्ञान रूपी कला उत्पन्न हुई है। आगम संबंधी आगम तुल्य नाटक ग्रंथ को मैं कहता हूँ, जिसके कारण मोक्ष का मार्ग सधेगा या प्राप्त होगा और भव भ्रमण का निवास शीघ्र ही मिट जाएगा। देखो क्या कहते हैं कि ग्रंथ रचना का कारण और फल बताते हुए कविवर कहते हैं कि मैं चेतन स्वरूप भगवान आत्मा अनुपम अतुलनीय अखंड, इस जगत में जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसा अमूर्तिक यानी जिसको इंद्रिय गोचर से नहीं देखा जा सकता, इंद्रिय गोचर रूप जिसका नहीं है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि के समान मैं पूर्ण शुद्ध हूँ। लेकिन अनादिकाल से पर के संयोगों के साथ अष्ट कर्मों के साथ रहने से ये मोह रूपी भयंकर अंधकार के कारण मैं अंधा बना हुआ था। अर्थात मोह के कारण मैंने सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का कभी अनुभव नहीं किया था, कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन आज मेरे तीव्र पुण्य का उदय है कि मुझे विशेष ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हुई है, भेद ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हुई है, जिससे आज मैं आगम के आलोक में महान ग्रंथ नाटक समय सार की रचना कर रहा हूँ, जिसकी रचना से मोक्ष का मार्ग भी सधेगा और
शीघ्र अतिशीघ्र संसार अटवी में निवास भी खत्म हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण के दुख से छूटकर अजर अमर अविनाशी सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। आहा, अजर अमर अविनाशी सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। जैसे कोई मूर्ख महासमुद्र तिरवे को, भोजन सो उद्यत भयो है तजी नाविरो। जैसे गिरी ऊपर विरख फल तोरवे को, बावन पुरुष को उमगत उतावरो। जैसे जल कुंड में निरखी शशि प्रतिबिंब, ताके गही बेको कर नीचो करे टावरो। तैसे में अल्प बुद्धि नाटक आरंभ कीनो, गुनी मोही हंसेंगे कहेंगे को बावरो। गुनी मोही हंसेंगे कहेंगे को बावरो। एक बार और पढ़ते हैं। जैसे को मूर्ख महासमुद्र तिरवे को, भोजाने सो उद्यत भयो है तजी नावरो। जैसे गिरे ऊपर विरख पल तोरवे को, बावन पुरुष को उमगे उतावरो। जैसे जल कुंड में निरखी शशि प्रतिबिंब, ताके गही बेको कर नीचो करे टावरो। तैसे में अल्प बुद्धि नाटक आरंभ कीनो, गुनी मोही हंसेंगे कहेंगे को बावरो। गुनी मोही हंसेंगे कहेंगे को बावरो। जिस प्रकार कोई अज्ञानी जीव विशाल समुद्र को पार करने के लिए नाव को छोड़कर अपनी बाहों से पार करने को उद्यत हुआ है, प्रयत्नशील हुआ है, जिस प्रकार पहाड़ के ऊपर वृक्ष पर लगे फलों को तोड़ने के लिए कोई बौना अर्थात बहुत छोटा पुरुष उतावला होकर जल्दी से हाथ बढ़ाता है, जिस प्रकार पानी से भरे कुंड में चंद्रमा का प्रतिबिंब या रूप देखकर उसको पकड़ने के लिए एक छोटा सा बालक हाथ नीचे करता है, उसी प्रकार मुझ अल्प बुद्धि बनारसी दास ने नाटक समयसार शुरू किया है। गुणवान यानी विद्वान व्यक्ति मेरे ऊपर हंसेंगे और कहेंगे यह तो कोई बावरा है, यह तो कोई पागल है। आहा, क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना करने में अपने को अशक्य माने कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बताते हुए कविवर कहते हैं कि जिस प्रकार कोई मूर्ख व्यक्ति नाव को छोड़कर अपनी बाहों के बल पर विशाल और अथाह समुद्र को पार करने की चेष्टा करता है, वो ये समझ ही नहीं पाता कि जिस समुद्र का कोई और छोर नहीं है, मैं उसे अपनी बाहों से कैसे पार कर सकता हूँ। जिस प्रकार कोई बौना व्यक्ति पर्वत पर वृक्ष पर लगे फलों को देखकर, है ना, उन्हें तोड़ने के लिए खुशी के कारण जल्दबाजी में यानी आकुलता में अपना हाथ बढ़ाने की चेष्टा करता है, अर्थात खुशी के कारण वह यह बात भूल ही जाता है कि पहले पर्वत विशाल फिर पेड़ भी इतना ऊंचा, मैं इस पर लगे फल को कैसे तोड़ सकता हूँ। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा पानी से भरे कुंड में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ नीचे करता है, वह सोचता ही नहीं है कि चंद्रमा तो ऊपर है, पानी में तो उसका प्रतिबिंब है, मैं इसे कैसे पकड़ सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार मैं अल्प बुद्धि ये बनारसी दास इतने विशाल अथाह गूढ़ मार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ समयसार की जिसकी महिमा अकथनीय है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है,
ऐसे ग्रंथ पर नाटक लिखने का दुस्साहस कैसे कर रहा हूँ। मेरे इस कृत्य को देखकर गुणवान पुरुष, विद्वान लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और कहेंगे कि है तो कोई बावरा ही है, कोई पागल ही है जिसने ऐसी चेष्टा की है। वास्तव में देखा जाए तो इस छंद के माध्यम से बनारसीदास जी अपनी विनम्रता का परिचय दे रहे हैं, अपनी लघुता का परिचय दे रहे हैं। वरना आज के समय तो ये होता है, किसी ने 4 लाइनें क्या लिख दी, वो अपने आप को रचनाकार समझने लगता है और लगता है कि उसकी ये रचना ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचना है। लेकिन बनारसीदास जी ने अपनी लघुता प्रदर्शित की है। कितना सुंदर ये श्लोक है, 12 नंबर छंद। और ख़ास तौर से इसकी जो उत्थानिका जो 11 नंबर हमने पढ़ी थी, भाव आ रहा है एक बार इस 11 नंबर छंद को और 12 नंबर छंद को एक साथ दोनों को दोबारा पढ़ा जाए। चेतन रूप अनूप अमूरत, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मोह महातम आत्मयंग, कियो पर संग महातम घेरो, ज्ञान कलाप जी अब मोही, कहो गुण नाटक आगम केरो, जासु प्रसाद सधे शिव मार्ग, वेग मिटे भववास बसेरो, वेग मिटे भववास बसेरो। 12 नंबर छंद। जैसे को मूरख महासमुद्र तिरवे को, भोजन सो उद्यत भयो है तजी नाविरो, जैसे गिरी ऊपर विरख फल तोर बेको, 52 पुरुष को उमगे उतावरो। 52 मतलब 52 मतलब छोटा, 52 कहते हैं ना छोटा पुरुष। जैसे को मूरख महासमुद्र तिरवे को, भुजाने सो उद्यत भयो है तजी नाविरो, जैसे गिर ऊपर विरख फल तोरवे को, 52 पुरुष को उमगे उतावरो, जैसे जल कुंड में निरख शशि प्रतिबिंब, ताके गहिबे को कर नीचो कर टावरो, तैसे में अलप बुद्धि नाटक आरंभ कीनो, गुनी मोही हंसेंगे कहेंगे को बावरो, गुनी मोही हंसेंगे कहेंगे को बावरो।